नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती अंजू जहांगीर जी, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ और वर्तमान के अंदर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के ऊपर अपनी सेवाएं दे रही हैं। नमस्कार, स्वागत आपका। धन्यवाद। हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म जयपुर में हुआ और मेरे पिताजी और दादाजी बाड़मेर में काम करते थे और मेरी पढ़ाई वहीं हुई। मैंने ग्रेजुएशन बाड़मेर से की आर्ट्स में और फिर शादी के बाद में मैं जयपुर मेरे हस्बैंड के साथ में रहने लगी। मेरे हस्बैंड कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हैं, श्री कृष्ण कुमार जहांगीर, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। सामाजिक गतिविधियों में आपका रुझान कैसे आया? भारती दी, जो मेरी बुआ भी लगती हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे बुलाया और फिर उन्होंने मेरे को पहली बार जयपुर का महामंत्री बनाया, महिला प्रकोष्ठ का। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो मेरे हस्बैंड से भी काम के थ्रू जुड़े हुए थे, उन्होंने मिलकर और मुझे जयपुर जिलाध्यक्ष के लिए बोला। तो मेरी रुचि देखते हुए उन्हें लगा कि मैं इस पद के लिए ठीक हूँ। सामाजिक गतिविधियों में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? पहले जब मैं भारती जी के साथ में महामंत्री थी, तब हमने महिलाओं को जागृत करने के लिए हमने उनके लिए एक सिलाई का कैंप लगाया था और एक ब्यूटी पार्लर का कैंप भी लगाया था। उसमें हमने करीबन 150 महिलाओं को ये सारे काम हमने सिखाए और फिर उनको सिलाई मशीन भी डोनेट की। फिर जब मैं जयपुर जिलाध्यक्ष रही तो हमने उसके अंतर्गत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए, जैसे फागोत्सव किया, वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन भी किया, सावन उत्सव मनाया और अलग अलग जगह जाकर और वहाँ के लिए हमने अध्यक्ष पद पर महिलाओं को चुना। उन्हें वहाँ के उनके जो एरिया में आती थी महिलाएं, उनको कैसे उनको सहयोग करना है वो हमने उनको बताया। महिला सशक्तिकरण के लिए आप किस तरह से प्रयासरत हैं? मैं जिस भी एरिया में जाती हूँ, चाहे अपने समाज का कोई भी कार्यक्रम हो या और किसी समाज का भी कोई कार्यक्रम हो, उसमें मैं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करती हूँ। और हमारे एरिया के आरएसएस ग्रुप जो स्वयं सेवक संघ है, उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ। वहाँ की भी करीबन 60 महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं और शास्त्री नगर में जो हिंदुओं के करीबन 100-125 लेडीज हैं जो मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं और हम अलग अलग ग्रुप में काम करते हैं। जैसे गोपी कृष्णा ग्रुप है हमारा और एक हमारे मंदिर का मंडल भी है। इस तरह से अलग अलग जगह पर जहाँ भी महिलाओं से मैं जुड़ सकती हूँ, उनसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। समानता का अधिकार नारी को किस तरह से सशक्त कर पाया? समानता के अधिकार ने नारी को एक अलग ही पंख दे दिए। उस पंख से उसने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटना शुरू किया। महिलाएं आगे आकर काम करने लगी। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां हासिल की। डॉक्टर बनी, वकील बनी, टीचर बनी और आजकल तो और जो नए जैसे कैमरा है या मोबाइल है, इनके जो भी आईटी कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाएं पीछे हैं, पुरुषों के साथ चल रही हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। नारी स्वतंत्रता और स्वच्छता को आप किस प्रकार अनुभव करती हैं? नारी की स्वतंत्रता उतनी ही जरूरी है जैसे एक पक्षी की। एक पक्षी को जब स्वतंत्रता मिलती है तो वो पूरे आसमान में खुले मन से घूम पाता है। उसी तरह महिलाओं को जब स्वतंत्रता मिलती है तो वो हर चीज को अपने अंदर समेटना चाहती हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, कोई भी काम वो अछूता नहीं छोड़ना चाहती। हर चीज को सीख कर उसका एक्सपीरियंस लेना चाहती है। उसी तरह से अगर किसी का मन स्वच्छ है, जैसे हम अपने घर की स्वच्छता रखते हैं, हर गंदी चीज को, बुरी चीज को हम बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह से अगर हमारा मन स्वच्छ है तो हम बिना किसी भेदभाव के हर इंसान के साथ में बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं और उसके साथ में काम करने में भी हमको आसानी रहती है। उसी तरह से हम सामाजिक तौर पर जब काम करते हैं तो हम किसी भी छोटे बड़े या गरीब अमीर को नहीं देखते। जब काम करना है तो सबके साथ मिलकर काम करना है, उसी स्वच्छता से काम करना है ताकि हमारा काम और अच्छा निखर कर आ सके। जी, बहुत खूब। समाज में नारी शिक्षा के लिए किए गए प्रयास कहाँ तक सार्थक हैं? नारी शिक्षा के लिए हमारा समाज, आज हमारे समाज की बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छे पदों पर हैं, आईएएस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और
आगे भी प्रयासरत रहेंगी। बच्चों बालिकाओं को जब अच्छी शिक्षा के लिए मौके मिलते हैं तो हमारा समाज उनको आगे बढ़ चढ़कर उनके लिए उनकी मदद भी करता है और उनको पथ प्रदर्शन भी करता है। अभी हमारे जैसे समाज की एक सहयोग राशि का भी उन्होंने कार्यक्रम चला रखा है शिक्षा को संबल करने के लिए। उसमें कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उनको वो लोग पढ़ाई के लिए पैसे और सहयोग जो भी होता है वो उनको देते हैं। बहुत बढ़िया। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारे प्रदेश सभा के द्वारा महिलाओं को जोड़ने के लिए हर जिले की शाखाओं में और जितने छोटे से छोटे हिस्से के अंदर महिलाएं जुड़ रही हैं। कोई भी जब वहाँ का अध्यक्ष बनता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उस एरिया में हम एक महिला अध्यक्ष भी बनाएं ताकि उस एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ सकें। इसी तरह से पहले ब्लॉक, फिर शाखा, फिर जिले, फिर प्रदेश, हर जगह हम लोग महिलाओं को आगे ला रहे हैं ताकि जितना बड़ा हमारा संगठन होगा, आगे जाकर जो राजनीतिक मंच है उसमें हम अपना एक अच्छा दल बल दिखा सके। समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? अभी जितने भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग 50-60 साल से ऊपर के होते हैं। तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को यहाँ साथ लेकर आएं, उन्हें दिखाएं कि हमारा समाज क्या है, कैसे काम करता है और उसमें किस किस तरह के काम होते हैं। और पुरुष हैं वो अपने साथ में महिलाओं को, बच्चों को लाएं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो अपने समाज से जुड़ सकें। क्योंकि आने वाले समय में बच्चों को ये दिखाना, आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये दिखाना कि जांगीर समाज क्या है, उसके लिए उन्हें कम से कम समाज से जिस तरह से भी वो जोड़ सके, चाहे वेबसाइट के थ्रू है, चाहे किताबों के थ्रू है या कार्यक्रम में लाना है, उनको ये भागीदारी थोड़ी सी निभाएं जी। और हमारे जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें जितना समय आए हुए अतिथियों का सम्मान और माला साफा पहनाने में हो जाता है तो बहुत सारे लोग उस टाइम को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि हम उस कार्यक्रम को थोड़ा शॉर्ट में करें ताकि जो लोग आए हैं उनके समय का भी सदुपयोग हो सके और जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम और चीज़ों को उसमें थोड़ा ऐड ऑन करें। समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, हमें जहाँ से भी उस कार्यक्रम के बारे में सूचना मिले, उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और अपने समाज में होने वाले हर अच्छे काम में हमारा सहयोग करें। कोई भी बुराई कहीं भी हो रही है, अपने समाज का कोई भी व्यक्ति परेशान है, चाहे धन को लेकर, चाहे शिक्षा को लेकर, तो हम लोग उसकी सहायता करेंगे। अगर हम तक वो सूचना पहुंचती है तो हम उसकी सहायता करने के लिए जाएंगे, पर समाज से हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो सूचना हम तक पहुंचाए और हर कार्यक्रम में आकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को साथ लेकर आए। समाज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे तक जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मोबाइल में और अपने टाइम को पूरी तरह काम में नहीं ले रहे। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये जो समय है, उनका बहुत कीमती समय है, इसको वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाकर अपनी जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उस क्षेत्र में वो उसको और आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयास करें। और हमारा जो प्रदेश सभा है उसमें इसके साथ हर बच्चे के साथ में सहयोग देने के लिए तैयार है। उनको अगर पैसे की ज़रूरत है या उनको किसी भी तरह की जानकारी की ज़रूरत है तो हमारी जो प्रदेश सभा है उनको ये सब चीज़ें अवेलेबल करवाती है। तो हम चाहेंगे कि बच्चे मोबाइल से थोड़ा दूर हटकर अपनी पढ़ाई पर और अपनी शारीरिक गतिविधियों पर थोड़ा ध्यान दें। बंधुओं, आज हमने समाज हित में कई अहम बातें जानी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ में, तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।